Hi everyone, it's me Abhyuti. I hope you all are doing well. Some of you asked me about the mistakes I made during my NEET 2025 preparation. So here I am to answer this question. Mistakes I made during my NEET 2025 preparations, जिसके कारण मेरा MBBS नहीं हुआ. And I'm going for partial drop. So without any delay, let's start. Mistake number 1. Not a proper timetable. Yes, मेरा कोई proper timetable नहीं था. मैं दिन में approx 12 to 13 hours पढ़ लेती थी. अलॉन्ग विथ माई ऑफलाइन क्लासेस. मेरी क्लासेस 2 to 8:30 चलती थी. एंड जिनको भी नहीं पता, लास्ट ईयर मैंने ऑफलाइन मोशन कोटा से प्रिपरेशन करा था. इतने आवर्स मैं डेली पढ़ लेती थी, बट कोई प्रॉपर टाइम टेबल नहीं था. फॉर एग्जांपल, जैसे मैं फिजिक्स का यूनिट एंड डायमेंशन कर रही हूँ, देन जब तक वो कंप्लीट नहीं होता ना, आई डोंट मूव टू अनदर सब्जेक्ट और अनदर चैप्टर. मुझे ऐसा होता था पहले ये कंप्लीट कर लूँ, देन मैं दूसरे चीज़ पे जाऊँगी. इतने आवर्स पढ़ना मेरा फिक्स रहता था, बट क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये फिक्स नहीं रहता था. एंड जिसके कारण मेरा कोई प्रॉपर शेड्यूल नहीं था. मिस्टेक नंबर 2. नॉट अ प्रॉपर स्लीप साइकिल. एज आई टोल्ड यू, मैं किसी एक चैप्टर या सब्जेक्ट को लेके मैं बैठ जाती थी, देन उसे कंप्लीट ही करती थी, इवन दो मेरा सोने का भी टाइम क्यों ना चला जाए. एंड जनरली मैं 1 बजे के बाद सो जाती, बिकॉज मॉर्निंग में 7 o'clock तक ही मेरे हॉस्टल में ब्रेकफास्ट मिलता था. एंड इसी शेड्यूल के कारण मेरा जनरली ब्रेकफास्ट मिस हो जाता था. एंड कभी कभी जो टेस्ट वाला वीक होता था ना, मैं पूरी रात पढ़ती थी एंड देन सुबह ब्रेकफास्ट करके ही सोती थी. थैंक गॉड मेरा आफ्टरनून वाला क्लास था, नहीं तो क्लासेस भी मिस हो जाती. यही सब रीज़न है जिसके कारण मेरी स्लीप साइकिल का बैंड बजा हुआ था. मिस्टेक नंबर 3. लैक ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस. स्टार्टिंग में मेरा ऐसा माइंडसेट था कि मैं जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट कर लूँ एंड देन बाद में रिवीजन करूँ एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँ. बट मैं क्लासेस के टेस्ट के कारण टेस्ट का सिलेबस कंप्लीट करते गई एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत कम किया. एंड ऐसा माइंडसेट था कि लास्ट में कर लूँगी. तो स्टार्टिंग में मैंने प्रायोरिटी दी सिलेबस कंप्लीट करने को, एंड देन बाद में जब सिलेबस कंप्लीट हो गया, देन रिवीजन का टाइम आ गया. एंड उस टाइम मुझे था कि बस थ्योरी रिवीजन करती हूँ एंड टेस्ट देती हूँ, बिकॉज टेस्ट रेगुलर बेसिस पे होने लगे थे लास्ट में, जिसके कारण मैंने टेस्ट ही दिया, उसी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, बस एक्स्ट्रा मैंने कोई क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं किया. You can see my module. पूरी न्यू ही पड़ी है, कहीं कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने नहीं किया. सो क्वेश्चन प्रैक्टिस इज मस्ट. एंड ये वन ऑफ द मेजर मिस्टेक्स है जो मैंने किया था. मिस्टेक नंबर 4. बायो की एनसीईआरटी की रीडिंग स्किप करना. आई वॉज टोटली डिपेंडेंट ऑन माई नोट्स फॉर बायो एंड टेस्ट में आई स्कोर वेल इनफ कि मुझे कभी एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी. बट टीचर्स कहते थे कि हाँ एनसीईआरटी रीड करो, तो मैं 2-3 चैप्टर ऐसे पढ़ ली थी. बट मेरा ऐसा माइंडसेट था कि मैं लास्ट में रिवीजन एनसीईआरटी से करूँगी, अभी मैं टोटली थ्योरी नोट से करूँगी. एंड मैंने थ्योरी नोट से किया. एंड जब लास्ट में रिवीजन का टाइम आया ना, तो मैं एनसीईआरटी से रिवाइज तो कर रही थी, बट इट्स टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बिकॉज मैं एनसीईआरटी मेरे लिए पूरी न्यू थी एंड मुझे वो पढ़ने में बहुत टाइम लग रहा था. एंड लास्ट टाइम आपके पास टाइम नहीं होता रिवीजन का, एंड मैं नोट्स से ही रिवीजन कर लेती थी. मैं नोट्स को इतनी बार पढ़ चुकी थी ना कि मेरा रिवीजन बहुत फास्ट होता था. सो मैंने एनसीईआरटी को अवॉइड कर दिया पूरा, एंड मैंने नोट्स पढ़ा एंड नीट में मैंने पेपर दिया. एंड कहते हैं ना, आप जिस चीज़ को जितना ज़्यादा अवॉइड करोगे ना, वो आपके पीछे उतना ही पड़ेगा. इसका बेस्ट एग्जांपल है, नीट में बायो में एक क्वेश्चन आया था, एक्सक्रीशन चैप्टर का था, नेफ्रॉन वाले पार्ट का था. वो डायग्राम था एंड मुझे उसकी सारी थ्योरी आती थी, बट वो डायग्राम देखा ही नहीं था एनसीईआरटी से, जिसके कारण मैंने वो क्वेश्चन स्किप कर दिया. दिखाती हूँ, मैं नेगेटिव बहुत कम करती हूँ, जिसके कारण मैंने वो क्वेश्चन देखा एंड मुझे था कि मुझसे नहीं होगा, तो मैंने उसे स्किप कर दिया था. ये वो क्वेश्चन बस एक डायग्राम था एंड इसमें कौन सा डायग्राम ये सही है, मैंने कभी वो डायग्राम देखा ही नहीं था, जिसके कारण. सो एनसीईआरटी रीडिंग इज मस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है. सो आप नोट्स एक पॉइंट के लिए छोड़ सकते हो, बट एनसीईआरटी कभी मत छोड़ना. मैं इन मिस्टेक्स पे वीडियो इसलिए बना रही हूँ, इनकेस आप लोगों में से कोई भी इन मिस्टेक्स को करता हो, देन जस्ट अवॉइड, अदरवाइज यू विल डेफिनेटली रिग्रेट, जो मैं अभी कर रही हूँ. सो रिपीट मत करना. एंड मैं खुद के लिए भी बना रही हूँ कि इन फ्यूचर मैं इन मिस्टेक्स को दोबारा रिपीट ना करूँ. इस वीडियो में बस इतने ही मिस्टेक्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग. एंड यहाँ तक पहुँच गया हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. बाय बाय.